हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ये आपका एक्सेस मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.1 आसान से शब्दों में समझेंगे और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के मैथ के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आपको इसमें जाननी है कि इसमें जो इस पूरे एक्सरसाइज में आपके जो फॉर्मूलाज लगने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। आप सबको पता होगा कि हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फॉर्मूला। और एक और चीज़ हमने डिस्कस करी थी जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करा था हमने कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूलेज जो होते हैं, जैसे कि इसको हमने शॉर्ट में ऐसे आपको बताया था कि पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये वाला इंट्रोडक्शन क्लास में बात की गई होगी, नहीं तो फिर इसी में आप इसको साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे जान जाइए शुरू करने से पहले। कई बार हमें इस बात की कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जहाँ पे राइट एंगल बनता है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा कि जहाँ पे भी राइट एंगल बनता है बिल्कुल उसके सामने वाला बच्चों इसके सामने कौन सा है ये, तो जहाँ पे राइट एंगल बनता है बिल्कुल उसके सामने वाला जो है वो हमारा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, बिना किसी डाउट के बच्चों जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है बिना किसी डाउट के। यानी कि इस यहाँ राइट एंगल बना तो ये वाला जो हमारा है ये हमारा हाइपोटेनस होगा, कोई डाउट नहीं। अब देखिए राइट एंगल के सामने हमारा हाइपोटेनस मिल गया, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो जहाँ पे जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ में, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए ये ए है आपका, ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका ए है बच्चों, ये बी है, ये सी है, तो जब साइन ए की बात की जाएगी तो ये परपेंडिकुलर होगा ये वाला, और जब साइन सी की बात की जाएगी तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, जब हम इस बेस की बात करते हैं, जिस जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस हमेशा 90 वाला राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बस यही सारे फॉर्मूलास आपको लगने हैं इस पूरे एक्सरसाइज में, जिसमें पहला फॉर्मूला हमने आपको बताया कि पहला फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा कि पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ये फॉर्मूलाज लगेंगे। और बस ये जो थ्योरम समझ गया, अब इन चीज़ों को जो समझ गया बच्चों वो पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेगा। कैसे, आइए देखते। तो हमने ये पूरा क्लियर कर दिया। और अब यहाँ पे देखिए आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। चलिए ए बी सी जो है हमारा वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, यानी कि जो बी पे है ना यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, राइट एंगल है, करेक्ट। अब कह रहा है कि ए बी कितना है भैया, ए बी हमारा यहाँ पे दिया है कि ए बी इज इक्वल्स टू 24। वेयर इज ए, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे सी, केवल बी का मेंशन है। कह रहा है ए बी इज इक्वल्स टू 24। ओके, नो इशू, हमने यहाँ पे लिख दिया 24। आगे कह रहा है कि बी सी इज इक्वल्स टू 7, यानी कि बी सी इज इक्वल्स टू 7, हमें ये चीज़ दिया, ए बी 24 और बी सी। अब कह रहा है डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए और कॉस ए कब निकलेगा, जब तीनों साइड्स हमें दिया हो। ठीक है, तो तीनों साइड निकालने के लिए हमने बताया कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। बेस हमारा कितना है बच्चों, बेस हमारा है 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर है हमारा 7 का स्क्वायर, करेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 625।
कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। इट मीन्स एच की जो वैल्यू होगी √625, या अब देखिए 625 किसका स्क्वायर है, तो 625 अगर आप देखेंगे तो ये 25 का स्क्वायर है। यानी कि हमारी एच की जो वैल्यू थी बच्चों, एच की हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 25। ये जो पाइथागोरस है बच्चों, पाइथागोरस जो है ना, वो बस हमें तीनों साइड्स निकालना है। तो पाइथागोरस से हमें तीनों साइड यहाँ पे निकल गया बच्चों, 25 यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, 25 हमारा यहाँ पे आ गया बच्चों, हाइपोटेनस हमारा 25 आ गया, करेक्ट। अब हमें जब तीनों साइड्स मिल गए तो हमारा पाइथागोरस का काम खत्म। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और जो हमें फाइंड आउट करना था वो हम निकाल लेते हैं। ओके, तो आइए अब हम इसको निकाल लेते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? कि आपको फाइंड आउट करना है बच्चों कि साइन ए फाइंड आउट करना है। तो साइन ए, चलिए साइन ए, स्पेलिंग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा क्योंकि मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ ये लिखा नहीं जा रहा है। और हमने फॉर्मूला ये देखा था, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ए यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है। जब इस एंगल की बात की जाएगी तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 7, और हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल के सामने वाला होता है, यानी कि 7/25। पहला साइन ए का आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कॉस ए। कॉस ए ही तो निकालना है बच्चों। ठीक है, कॉस ए ही तो निकालना है यहाँ पे, तो हम निकाल लेते हैं भैया, कॉस ए निकाल लेते हैं। तो कॉस ए क्या होगा? कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना है? एक ए का बेस कौन सा होगा? ए जिस पे बनता है वो बेस 24, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज सेम 25। कितना आसान है, बस एक बार पाइथागोरस से अगर ये निकल जाता है तो फिर देखिए ना कितना आसान हो जाता है आपका प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस सी और साइन, सॉरी साइन सी और कॉस सी। कोई समस्या नहीं, साइन सी और कॉस सी की बात कर रहे हैं ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। आइए, कोई समस्या ही नहीं बच्चों। तो साइन सी, पहला क्या कह रहा था बच्चों? पहला कह रहा था कि साइन सी, साइन सी देख लेते हैं ना। साइन सी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, साइन सी, साइन सी की वैल्यू कितनी होगी? साइन की वैल्यू में होती है हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो जब सी की बात की जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी की बात की, जब सी की बात की जा रही है तो सी के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो 24 सॉरी ये 24 है, 24/25 ये हमारा हो जाएगा साइन सी। करेक्ट, समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉस सी। जब कॉस सी की बात कर लेते हैं, कॉस सी, कॉस सी हमारा होता है बच्चों बेस बाई हाइपोटेनस। तो जब सी की बात की जाएगी, जब सी की बात की जाएगी तो बेस कौन सा होगा? 7, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/25 हो गया। तो आपके चारों निकल गए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, और यही आपको निकालना था, आपको यही निकाला साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस। इसके अलावा कुछ भी पूछता ना, अगर टेन ए कोसेक सेक कुछ भी पूछता, आप आसानी से इसको निकाल लेते। ठीक है, चलिए ये वाला हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है यहीं पे। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन बड़ा आसान है। फिगर दे रखा है हमें ये फिगर, और कह रहा है फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे आपको दो साइड्स दिए हैं, तीसरा साइड नहीं दिया है। तो आइए चलते हैं पाइथागोरस जी के पास। पाइथागोरस कहते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग दो, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, बात वही है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हाइपोटेनस कितना है भैया? हाइपोटेनस क्या होता है? राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस होता है। कोई समस्या नहीं। चलिए हाइपोटेनस कितना? 13 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, राइटिंग मेरी बहुत ख़राब हो रही है एक्चुअली, पेन ही मेरे पास ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। ओके, बहुत अच्छा, इज इक्वल्स टू बेस। बेस क्या है भैया? बेस हमें दिया ही नहीं है, ये वाला हमें दिया ही नहीं है, तो ये हमने बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया इसको, प्लस परपेंडिकुलर 12, तो हमने 12 का स्क्वायर यहाँ पे
ले लिया, ठीक है। तो बेस स्क्वायर जो होगा उसको हम क्या करेंगे, 12 को इधर कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो जो बेस का स्क्वायर है बच्चों, 13 का मतलब 169, करेक्ट, और 12 का मतलब 144, 12 स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। बात समझ में आ गई? बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो आपका बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5। इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। बेस हमारा 5 निकल गया बच्चों, तो हमारे यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब जब एक बार बेस निकल गया बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं, जब हम देखिए जब सारे साइड्स निकल गए ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो बल्ले बल्ले। तो जब सारे साइड निकल गए तो क्वेश्चन कह रहा है 10p, 10p निकाल लेते भैया। 10p माइनस कॉट आर, कॉट आर 10p की बात की जाएगी। और 10p का मतलब क्या होता है, आ जाइए, जब 10 की बात की जाएगी तो फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों, 10 की बात परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p कहाँ भैया, p यहाँ है, ओके। परपेंडिकुलर क्या होगा, 5। जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर बाई बेस, और बेस कौन सा होगा, बेस होगा ये 13। क्यों, सॉरी ये तो हाइपोटेनस होगा। बहुत अच्छा, आप जिसने नोटिस किया बहुत अच्छा। बी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बेस होगा 12। बहुत अच्छा बच्चों। माइनस कॉट आर, आर मतलब इसकी बात की जा रही आर की, तो आर का फॉर्मूला था बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आर का बेस कौन सा होगा, बेस हो जाएगा 5, और आर के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बिल्कुल उसके सामने वाला। जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम है, 5/12 माइनस 5/12। देखिए जब सेम डिजिट्स को आपस में माइनस किया जाता है, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, x माइनस एक्स 0, हाथी माइनस हाथी जी, हाथी माइनस हाथी कितना होगा जी, जब सेम डिजिट को आपस में माइनस किया जाता है वो 0 होता है। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0। बात खत्म हो गया। कितना आसान सा सवाल था। आपका मेन क्या है बच्चों, तीनों साइड्स निकालना है। जैसे ही आप तीनों साइड निकालते हैं आपका जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। खुद आपका प्रॉब्लम कहता है कि मुझे निकालने से पहले तीनों साइड निकाल लो, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट में फीडबैक देते चलिएगा, अगर समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट कॉस ए और टेन है। बहुत ईजी, बहुत ईजी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है साइन ए, यहाँ पे बस थोड़ा सा उल्टा करके पूछ दिया है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, बहुत अच्छा। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और हमें पता है साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब साइन ए में ए, ये ए हो जाए, ओ ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, करेक्ट, ओके। चलिए बहुत अच्छा, ये हमने मान लिया, नंबर दे दिया और कुछ किया ही नहीं। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया, और हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, कुछ नहीं है बच्चों, क्योंकि जब कोई चीज़ रेशियो में देती है ना, जैसे मान लीजिए 3/4 है, 3/4 बिल्कुल 6/8 के बराबर है। कुछ नहीं किया, दोनों में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर 3/4 क्यों होगा, हो सकता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 6 हो और हाइपोटेनस बेस हो और सॉल्व करके 3/4 दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो बस इसी संभावना को हटाने के लिए हम एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो मल्टीप्लाई क्या है बच्चों, के, वो हमारा क्या है, बस एक चीज़ से मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो हमारा है के से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यानी कि ये भी हमारा 3K हो जाएगा, ये भी हमारा 4K हो जाएगा। मतलब आपका जो परपेंडिकुलर BC है बच्चों, BC जो है वो कितना हो जाएगा, 3K, और आपका AC जो है, AC घर वाली AC नहीं, ये वाली AC, आपका AC कितना हो जाएगा, 4K। बस हमने कुछ नहीं किया, 3 4 जैसे दिया, बस हमने K एड्रा कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, ताकि वो संभावना ना रहे। अब बस ये कर दिया तो आ जाइए आप पाइथागोरस जी के पास, पाइथागोरस जी बुला रहे हैं आपको, तो हम आ जाते हैं पाइथागोरस के पास। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब 4K का स्क्वायर,
ठीक है, इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आप समझदार हो चुके हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस हमें दिया ही नहीं है, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब 3k का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बेस निकालना है, हमने बेस स्क्वायर को यहाँ रख लिया, और ये 4k स्क्वायर को करेंगे तो हो जाएगा 16k स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 9k स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर, 7k स्क्वायर। ओके, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों अंडर रूट 7, और बाहर आ जाएगा k स्क्वायर है, तो ये आपकी रूट की वैल्यू हो जाएगी 7k। ठीक है, अब बस इसी वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे हमें निकला बच्चों अंडर रूट 7 और बाहर k, बस काम खत्म। इतना समझ में आ गया, आपका सारा काम खत्म। तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना था हमें cos a और tan a। चलिए cos a यानी कि a की बात की जाएगी इसकी। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, a की बात की जाएगी तो बेस हो जाएगा रूट 7k, ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस कितना होगा 4k, k से k कैंसिल। ओके, k से k कैंसिल, यानी कि इसकी cos a की वैल्यू हो जाएगी रूट 7/4। ठीक है, नेक्स्ट क्या था भैया, नेक्स्ट एक और था इसमें tan a पे आइए आ जाते हैं। tan a की वैल्यू कितनी होती है, tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब a की बात की जाएगी तो उसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जिसके बात की जाती है जिस एंगल की, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। तो 3k बाई बेस, 3k बाई बेस बाई रूट 7k, k से k कैंसिल बच्चों। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3/7, ये आपकी वैल्यू। समझ में आ रही बात। अब आप देखिए, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करूं, आप बस मेथड समझिए। मेथड आपका क्या कहता है, मेथड आपका कहता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो निकालने के लिए आपको उस एंगल का क्या सारे वैल्यूज़ मिल जाने चाहिए। एक बार सारे वैल्यूज़ मिल जाते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड दिए हों, लेट्स सपोज आपका अगर ABC ट्रायंगल है, ओके, और कोई दो साइड, ये साइड और ये साइड दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, पहले आप एक फार्मूला लगा लेंगे। कौन सा फार्मूला, वो आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे तीनों साइड्स निकाल लेंगे, और जब भी तीनों साइड निकल जाएगा बच्चों, जब आपका तीनों साइड निकल जाएगा, आप ये वाले फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें कि आप सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल एज इट इज़ है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला आप लोग कर लेंगे। हम इस बार सॉल्व करेंगे कौन सा, हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी तो सेम है बट कर लेते हैं। एक बार हम मेथड समझ लेंगे, फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा सॉल्व करें, बस इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 30 कुछ नहीं है बच्चों, आपने एक ट्रायंगल बना लिया सबसे पहले। ठीक है, इसको हमने B कर दिया, इसको A कर दिया, इसको C कर दिया। कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल्स टू, ओके, दैट इज द सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 13/12। जब कोई एंगल देता हो तो थीटा, तो हम इसको थीटा लिख देते हैं। अब हमने थीटा लिख दिया, मतलब ये वाली वैल्यू थीटा हो गई। कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अगला अब बिल्कुल भाई सेक थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का बच्चों क्या होगा, सेक थीटा का होता है आपका हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, सेक थीटा का हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस। अब आप क्या करेंगे, के लगा देंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 13k, हाइपोटेनस कितना है 13k। ठीक है, कोई बात नहीं। और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका 12k। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। करेक्ट, हमने ये हो गया 13k और बेस 12k लिख लिया। अब हमें एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या, परपेंडिकुलर। तो आइए फॉर्मूला लगा देते हैं, चलते हैं। पाइथागोरस जी कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या फिर बेस का स्क्वायर। बात है 2 + 2 करिए, 2 + 3 करिए, 3 + 3
ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, बाकी कर लेंगे आप लोग, चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 13K दिया है, तो 13K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारा 12K दिया है, 12K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर K का स्क्वायर, हमें इसी को निकालना है, इसको हम इधर भेज देंगे। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, P स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5K, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया 5K, और जब हमें 5K यहाँ पे मिल गया इसका मतलब हमें तीनों साइड्स मिल गए, और जब हमें तीनों साइड मिल गए तो फिर हमें क्या करेंगे, जब हमें तीनों साइड मिल गए बच्चों तो हम यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकाल लेते हैं। निकाल लिया जाए, बोलिए निकाल लिया जाए कि आप निकाल लेंगे, फटाफट से निकाल लेते हैं। तो हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्री में क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है साइन, ओके। तो पहले हमें निकालना है किसका, साइन का, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, साइन कॉस टेन, सॉरी ऐसे सीरियल वाइज लिखेंगे तो मेरे लिए आसानी होगा, साइन कॉस टेन थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन, साइन थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर कितना 5K, हाइपोटेनस कितना है 13K, K से K कट जाएगा यानी कि 5/13, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है 12K, हाइपोटेनस कितना 13, तो K से K कट जाएगा यानी कि 12/13, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। टेन कितना होता है भैया, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5K और बेस कितना है 12K, 5K और 12K, K से K कट गया, समझ में आ गई बात। साइन कॉस टेन निकल गया। अगर कॉट की बात करें तो कॉट होगा इसका, इसी का उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा, ठीक है, इसी का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कितना हो जाएगा 12/5, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ठीक उसी प्रकार से सेक कितना होता है, कोसेक का उल्टा सेक होता है, और सॉरी कोसेक का उल्टा सेक होता है, सॉरी कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, आप सब अच्छे बच्चे इसको आप कर लेंगे, बिल्कुल सही, हमने निकाल दिया। जब एक बार सब निकल जाए, ये एक बार जब हमारा सब निकल जाता है ट्रायंगल्स के ऑल साइड्स, फिर तो बहुत ईजी हो जाता है इसको करना, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है, ये समझदारी वाली बात है। कहाँ क्या, ये कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये बहुत समझने वाला प्रश्न यहाँ पे दिया है, अंडरस्टैंडिंग का, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए, हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एंगल बी की बात करें, एंगल बी और एंगल ए क्या है, एक्यूट है, मतलब एक्यूट 90 नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एंगल ए और एंगल बी। आप कहोगे सर आपने बी यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं बी यहाँ पे लिखता तो बी 90 हो जाता, राइट एंगल हो जाता, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी क्या है, ए और बी एक्यूट है, इसलिए हमने ए और बी को कहाँ लिखा बच्चों, ए को यहाँ लिखा और बी को यहाँ लिखा, समझ में आ गई बात। चले, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो, तो ए बी ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए कितना होता है, कॉस ए कितना होगा, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, बेस कितना है ए सी बाई हाइपोटेनस कितना है ए बी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कॉस बी कहाँ है, कॉस बी ये है, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, कॉस बी की बात कर लेते हैं, कॉस बी कितना होता है, यहाँ पे इसके लिए बेस ये हो जाएगा, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है ए बी, ये हमें, अब हमें एज गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें गिवन क्या है, गिवन हमारा क्या है, गिवन कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, मतलब कॉस ए और कॉस बी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी। अब यहाँ पे देखिए, जब नीचे वाला हमारा इक्वल है तो ऊपर वाले भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ पे होगा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पे क्या निकल गया, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। और जब किसी ट्रायंगल में, याद रखिए
कोई सा भी ट्रायंगल हो, हालांकि यहाँ पे तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, तो जब किसी एंगल में दो साइड्स इक्वल हों, यहाँ पे अगर हमारा ए बी और ए यहाँ पे है तो ए सी कहाँ है भैया, ए सी हमारा ये और ये हमारा बी सी। तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाले कोण भी एंगल इक्वल होते हैं। इसके सामने का एंगल कौन सा है, इसके सामने का एंगल है बच्चों, इसके सामने का एंगल है ये, और इस लाइन के सामने का एंगल है ये। तो जब किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। बहुत इजी मेथड था, कोई समझना नहीं, हो गया प्रूफ। हैंस लिख दीजिए प्रूफ्ड। बहुत अच्छे बच्चे, कितने समझदार बच्चे मिले हैं मुझे इस बार, मज़ा आ गया। तो चले, समझ आ गया, बहुत अच्छे बच्चे को, वेरी गुड। ऐसे ही आप समझ के पढ़िए। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ भी तो नहीं कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सबके लिए कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है कि इफ़ कॉट थीटा इज, बस कोई बात नहीं, आप चाहे बस आप हमें कितना भी हमें डिफ़िकल्ट दे दीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं। वही बात है ना भैया, वही कह रहा है, बस एक ट्रायंगल हमने बना लिया। अब इसमें कह रहा है कॉट थीटा, कॉट वही के वाली सवाल है बच्चों, के 7/8, कॉट थीटा 7/8। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ, ए बी और सी हो गया, बहुत अच्छा। और हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है बच्चा, कॉट थीटा होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है यहाँ पे, ए बी है ना, चलो ए बी बाई बेस ही लिख लेते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के कर लेंगे। तो बेस कितना है 7, तो बेस को हमने कितना लिख दिया, चलो बेस को हम लिख देते हैं 7 के, करेक्ट। इस पे वो मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। वैसे भी मैथ वाले बच्चे हैं आप लोग, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हैंड राइटिंग नहीं, ठीक है। आर्ट नहीं पढ़ रहे हम लोग। और परपेंडिकुलर कितना, 8, परपेंडिकुलर कितना है भैया, परपेंडिकुलर यहाँ हमारा हो गया, यहाँ पे अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 के। अब आइए फिर वही पाइथागोरस जी के पास चलेंगे, तीनों साइड निकाल लेते हैं। पाइथागोरस चलना पड़ेगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि हाइपोटेनस हमें निकालना है, बेस कितना है 7 है और परपेंडिकुलर 8 है। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी √113 के बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट लगे, ठीक है। अब बस हमें 113 के निकल गया यहाँ पे। तो जब एक बार सभी साइड मिल जाते हैं फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। और हमारी ये वैल्यू अंडर रूट में आई थी, ठीक है। तो हमारी सारी साइड्स निकल गई। अब हमें निकालना क्या, अब हमें ये वाला क्वेश्चन निकालना है। ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप कैलकुलेशन से मत घबराइएगा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। इसमें आप देखेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा बस दो ही वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, साइन थीटा को निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन से मत भागना बच्चों, ठीक है। आप मेरे साथी हो और हम लोग कैलकुलेशन से नहीं भागने वाले। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कितना भैया, 8/√103। मैं ज़रा हिंदी मीडियम से, थोड़ा सा हिंदी मीडियम में कोऑपरेट करना, 8/13 कर्टरी रूट, ये सब हिंदी में इसको कहते हैं, समझ में आ गई बात। चलो, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और क्या है इसमें, एक और इसमें कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका, बेस है आपका 7 और के से के तो कट ही जाएगा, यानी कि 7/√113, ठीक है। चलो अब आइए, कह रहा है कि 1 + साइन थीटा, चलो भैया इसको 1 + साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 - साइन थीटा, मतलब देखना, ध्यान से देखना ऊपर क्या लिखा है, 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा का मतलब 8/√113, ठीक है। के से के ऑलरेडी हमने काट दिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, 1 - साइन थीटा, ओके। अच्छा, ये देखो ना कितना अच्छा प्रश्न है, हमें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है भाई, हमें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है। अब ज़रा इस चीज़ को नोटिस करना, इस चीज़ को नोटिस करना बच्चों, अच्छे बच्चे होंगे तो इसको आपको कोई फॉर्मूला दिख गया होगा। कितने लोगों को दिख गया बताइए। यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला 1 + साइन थीटा, ध्यान से देखना, ठीक है। एक ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा,
ठीक है, एक ब्रैकेट। क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये नहीं दिख रहा है? अगर ये दिख रहा है तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी सेम चीज़ तो है, कोई समस्या ही नहीं। इसका क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ये जो आपका लिखा है ना, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक वैसे ही नीचे वाला भी अगर आप देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या ही नहीं है आपको। अब आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 8/√113 का स्क्वायर। कॉस में क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू क्या निकालता, 7/√113, यानी कि 7/√113 का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन से नहीं घबराना है अपने को, कोई समस्या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, 1 का 1, ये 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। कोई समस्या नहीं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाई 113, और नीचे वाले को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा एक काम कर ले, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने कलर यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कुछ नहीं है, मैथ का कैलकुलेशन है, क्लास 6 का कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 113 माइनस 64, बताओ बच्चों, कोई है बच्चा जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो? चलिए कमेंट में बता देना जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो। 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 माइनस 64 करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 49, और 113 माइनस 49 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। कोई समस्या ही नहीं, ये कितना हो जाएगा 64। तो आपकी यही आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। भाई टेंशन नहीं लेना, अपने को क्या करना है, अपने को बिल्कुल टेंशन नहीं लेने को, मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं लेने का ना। ठीक है, अगर रिस्क ले लिए तो फिर क्या स्टूडेंट बनेगा रे तू, तो रिस्क नहीं लेना हमने को। और क्या करने का, अपने को टेंशन नहीं लेने का और कैलकुलेशन से डरने का नहीं। ठीक है, जब हमें मैथ पढ़ना है तो फिर हमें कैलकुलेशन से क्यों डरना भाई, डरना ही नहीं है। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे ये वाले प्रॉब्लम को कितने आसानी से सॉल्व कर दिया इसमें। लेकिन ये भी तो है, एक ये भी बचा है, इसको भी देख लेते हैं यार। क्या कुछ भी तो नहीं है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो बच्चे आंख बंद करके, कितने ऐसे बच्चे जो इसको आंख बंद करके सॉल्व करेंगे, आंख खोलना नहीं। ठीक है, चलो आंख बंद करो। इसमें कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का निकालो। तो भैया सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली। कॉट का क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वाला समझ में आ गया ना कि कैसे हम फॉर्मूलाज को लिख रहे हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट की वैल्यू होती है। बेस कितना है, बेस हमारा 7K, और परपेंडिकुलर कितना है 8K। के से के कैंसिल। ठीक है, अब मैथ के बच्चे हो तो फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको के ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, के कुछ नहीं, 7/8 समझ में आ गया होगा। के से के कैंसिल, सब अंडरस्टूड है। अब हमसे क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। अच्छा चलो ठीक है, अब भैया जब कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालो तो चलिए भाई कॉट स्क्वायर थीटा निकाल देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा में भी क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। बात सेम, देखा आपने, आंसर भी आई थिंक दोनों का सेम आया होगा, कुछ भी आया भैया। तो हमने यहाँ पे 7 प्रॉब्लम को यहाँ पे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। समझ में आ रही बात? तो बस चलिए आज हम इस वीडियो में हम 7 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, मस्त इंजॉय कर लीजिए, और फिर आइए फिर रिमेनिंग के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों?
थोड़ा आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस भी एक बार ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखा आपने टोटल 11 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन में हमने कितने सॉल्व कर दिए? 11 में हमने यहाँ पे 7 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, करेक्ट। 7 प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया और टोटल 11 है, तो नो प्रॉब्लम, कर लेंगे धीरे धीरे, वो भी कर लेंगे। अच्छा चले नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है, इसको भी करना पड़ेगा। इसमें क्या करिएगा, इसमें डायरेक्ट आप 10 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और ये दिखाना है कि चेक वेदर दिस वन इज इक्वल्स टू और नॉट। तो आपको सिंपल से क्या करना है, अभी हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, बट मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप भी तो समझिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको निकाल लेना है और इसको निकाल लेना है, दोनों को दिखा दीजिएगा, इक्वल होगा तो काम खत्म, बस इक्वल होगा तो काम खत्म, ठीक है। ठीक वैसे ही ये कह रहा है 10a, मतलब ये देखिए के वाला सवाल है, 10a का मतलब के रख दीजिएगा वैल्यू और आप अपना इसमें वैल्यू रख के के रख दीजिएगा, पाइथागोरस से ऑल साइड निकाल लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिएगा। अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों। कैसी लगी आपको ये मेथड्स और मेरे पढ़ाने का तरीका? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आगे और बेहतर करूँगा जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे जैसे आपका साथ मिलेगा। तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। सो सब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।